एईसी हिंदी के छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए छोटी सी वीडियो लेके आए हैं। वर्णमाला। वर्णमाला के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। दोनों को अगर इकट्ठा वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बनता है, और इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्वर वर्णों के बारे में बातचीत करेंगे। व्यंजनों के बारे में आप लगातार अगली वीडियो पर जा सकते हैं, व्यंजनों के बारे में आप जान सकते हैं। वर्ण, सबसे पहले देखते हैं वर्ण क्या होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, और हिंदी भाषा में वर्ण ही अक्षर हैं, और उनके बताने के लिए जिनको जो है एक माला में पिरोया गया है स्वर और व्यंजनों को, उसी को जो है वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के भेद, वर्णों के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर वर्णों की। स्वर वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण में बिना किसी व्यंजन की सहायता से, यानी बिना किसी व्यंजन की सहायता के बिना, यानी कि अकेले ही स्वरों का उच्चारण किया जा सकता है, उन्हें स्वर कहते हैं। और उसके बाद वर्ण, व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण वो होते हैं जिनके उच्चारण की सहायता, जिनको उच्चारण की करने के लिए जो है स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, स्वर की मदद लेनी पड़ती है, यानी कि स्वर के बिना जिनका उच्चारण नहीं किया जा सकता उनको जो है व्यंजन कहते हैं। ये क से लेकर ज्ञ गानी तक व्यंजन आते हैं। उसके बाद है स्वर। स्वर पर बात करते हैं। स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में वायु, वाग यंत्र यानी कि हमारा गला, जीवा, तालु, दांत, होठ, ये सभी हमारे भाषा विज्ञान में वाग यंत्र कहे जाते हैं। यानी कि वायु जो है जब स्वरों का उच्चारण कर रहे हैं, वो वायु वाग यंत्रों से बिना बाधा के जो है वो मुख से बाहर निकल जाती है, तो वो स्वर कहे जाते हैं। स्वर व्याकरण के महत्वपूर्ण भाग हैं, क्योंकि ये आधार किसी भी शब्द के लिए, किसी भी ध्वनि के लिए आधार होते हैं। उसके बाद स्वर के भेद। स्वर के भेद हर्ष, दीर्घ और प्लुत, तीन भेद होते हैं। हर्ष, इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उनको हर्ष कहा जाता है। हर्ष को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। इनके लिए अ, छोटी ई, छोटा उ और ऋषि आते हैं हर्ष में। और इसके बाद आता है दीर्घ। दीर्घ स्वर वो होते हैं जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है और 2 मात्राएं लगती हैं। इनमें आते हैं आम जिसको बोलते हैं ई, ईक, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर आते हैं। इसके बाद है तीसरा स्वर प्लुत। प्लुत, इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है और इसको हिंदी में प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए है ओम। और स्वरों को अन्य आधार पर भी बहुत सारे विद्वानों ने विभाजित किया है। ये अन्य आधार उन जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए जो है ये जिज्ञासा रखते हैं कि हम स्वरों को और गहरे से जान पाएं। ऊपर का जितना भी भाग था ये एईसी के विद्यार्थियों के लिहाज से जो वीडियो में जिनकी चर्चा की है, लेकिन अन्य आधार जो जिज्ञासु विद्यार्थी हैं उनके लिए कि अन्य आधार जीव के प्रयत्न के आधार पर जो है स्वर के 3 भेद होते हैं, अग्र, पश्च एवं मध्य। और इसी प्रकार मुखाकृति के आधार पर जो है स्वर के 4 भेद हैं, सवर्त, अर्धसंवर्त, विवर्त और अर्धविवर्त। और तीसरा आधार है ओष्ठाकृति। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठों की आकृति कैसी होती है उसके आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। ये आते हैं 3, वर्ताकार, अर्धवर्ताकार और उदासीन। और इस प्रकार जो है स्वर को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम जान पाए हैं। व्यंजन के बारे में जानने के लिए अगले वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।